गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे मार्च महीने का पहला वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आप सभी देखें और आपको इस चैनल पे जनवरी माह से ही वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस का वीडियो मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके सीरीज भी आपको इस वीडियो पे मिलेगा, आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टैटिक जीके भी देख सकते हैं। तो आप सभी देखें और जो भी वीडियो जा रहा है आप सभी उसको देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें आपका जब करंट का बेहतर तैयारी रहेगा तो आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। इसलिए आप सभी देखें और देखने के साथ साथ आप अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करते रहें। तो ये सब करें और इसके साथ क्लास का आनंद लेते रहें। तो आइए देखते हैं आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो वैसे प्रश्नों को देखते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग दिवस से करते हैं। तो आज के भी कुछ महत्वपूर्ण इस सप्ताह में जो दिवस रहे हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर में है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और 1928 में रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन के द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आप कह रहा है कि इस बार का थीम क्या है, तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस बार का थीम है, आप ध्यान रखेंगे। अगला दिवस जो है वो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। अब इसमें जो है अगर हम देखते हैं तो 1 मार्च को ही नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस 1 ही मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे। और इस बार का इसका थीम है प्रमुख प्रजातियों को रीस्टोर करना, जो भी प्रमुख प्रजाति हैं उनको रीस्टोर करना इस बार का थीम है, ध्यान रखेंगे। अगला है 5 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 5 मार्च को, और 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह, जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च को और 7 मार्च को ही जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस बार का थीम है आपका जन औषधि सप्ताह का कि जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी इस बार का थीम है। तो आप ध्यान रखेंगे इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस था हमने आपको बताया है। तो इसी तरह से आप इसको जो है एक जगह इकट्ठा करते रहेंगे, इससे आपका पूरा दिवस क्लियर हो जाएगा। तो आपको जनवरी माह से ही हम वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चलाए हैं, उसमें हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको उस सप्ताह के दिवस को बताया है। तो आप सभी उस दिवस को देखने का प्रयास करें, इससे आपका जो है टोटल दिवस क्लियर होगा। और ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 दिवस से संबंधित प्रश्न रहते हैं, इसलिए हम जो है स्टार्टिंग में दिवस देते हैं। तो आप सभी के लिए करंट के साथ साथ ये जीएस का एक प्रश्न होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो नियुक्तियां हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस सप्ताह में प्रमुख नियुक्तियां, तो माधवी पुरी बुच को सेबी का फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनाया गया, सेबी का पहले महिला अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था, सेबी का 1988 में, 1992 में इसे जो है वो लीगल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। अगला है केताली ब्राउन जैक्सन को यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट श्वेत महिला जस्टिस बनाया गया।
फर्स्ट अश्वेत महिला जस्टिस बनी है। कहाँ के? तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के। कौन? तो केताली ब्राउन जैक्सन। अगला है समीश गुप्ता। समीश गुप्ता भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के नेतृत्वकर्ता बने हैं। ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के नेतृत्वकर्ता बने हैं समीश गुप्ता, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं ट्विटर के सीईओ के, तो पराग अग्रवाल हैं, जो भारतीय मूल के ही हैं और बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रहे और उन्हें हाल ही में ट्विटर का सीईओ बनाया गया, ध्यान रखेंगे। अगला जो है वो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। खेल से भी आपको लगभग परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और कल ही जो है वो क्रिकेट जगत का सबसे जो है धोखा दे रहा कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज शेन वॉर्न का निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज शेन वॉर्न का निधन हो गया, किससे? तो हार्ट अटैक से। और इनका निधन थाईलैंड में हुआ 52 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखिएगा। 52 वर्ष की अवस्था में थाईलैंड में हार्ट अटैक से शेन वॉर्न का निधन हुआ। ये उनका फर्स्ट मैच 1992 में भारत के खिलाफ डेब्यू किया था और लास्ट मैच इन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरा गेंदबाज है, ध्यान रखिएगा। गेंदबाज सर्वाधिक विकेट लेने वाला, इन्होंने लगभग टेस्ट और वनडे मिलाकर 1000 विकेट लगभग लिए हैं। फर्स्ट स्थान पे मुथैया मुरलीधरन है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पे मुथैया मुरलीधरन और दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो है वो शेन वॉर्न है, ध्यान रखिएगा। 2008 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल को पहला खिताब दिलाया था, जब आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। तो ध्यान रखिएगा उस समय राजस्थान रॉयल्स का कप्तान शेन वॉर्न ही थे और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को पहला खिताब आईपीएल का दिलाया था, ध्यान रखिएगा 2008 में। तो काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए आपको मिल सकता है। अगला है आईपीएल से ही कि इस बार आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा। पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि आईपीएल 2022 का जो है वो 15वां संस्करण है और इस बार टाटा स्पॉन्सर है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें शामिल हुई है। इस बार आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें भाग ले रही है, ध्यान रखिएगा। तो टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर किसको बनाया? तो ऑफिशियल पार्टनर बनाया है रुपे को, ध्यान रखिएगा। ये रुपे को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है कौन? टाटा, जो कि स्पॉन्सर है आईपीएल 2022 का। अगला है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला वर्ल्ड कप, अभी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है कहां पर? न्यूजीलैंड में, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड में चल रहा है और ये महिला वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण है, ध्यान रखना है। और इसमें कुल 8 टीम भाग ली है, जिसमें भारत भी भाग लिया है और भारत का कप्तान जो है वो मिताली राज है, ध्यान रखिएगा। मिताली राज भारत की कप्तान है और इस बार जो है इसका आयोजन न्यूजीलैंड में चल रहा है। इससे पहले 2017 में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी में जो है वो विजेता इंग्लैंड रहा था, उप विजेता भारत रहा था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अभी इसका आयोजन न्यूजीलैंड के अंदर चल रहा है और कल ही शायद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो मैच भी होने वाला है, जो कि भारत का पहला मैच है। अगला है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल जो कि 31वां संस्करण है, कहां पर आयोजित होगा? तो वियतनाम के अंदर 31वां संस्करण दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल का 2022 का आयोजन वियतनाम में खेल होगा, जिसका शुभंकर, ध्यान रखिएगा, साओला है। साओला इसका शुभंकर है, किसका? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल का। अगला है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो पूजा जात्यान विश्व तीरंदाजी और चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहले भारतीय बनी है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन यूएई के अंदर किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022, राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 जो कि 58वां संस्करण है, कहां पर आयोजित होगा? तो कानपुर के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि मैक्सिको ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स खिताब जीता
मैक्सिको ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स खिताब राफेल नडाल ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ध्यान रखिएगा, 21वां ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग जो कि 8वां संस्करण चल रहा था, और इस बार के विजेता रहा है दबंग दिल्ली, और उप विजेता रहा है पटना पायरेट्स। ये दोनों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें दबंग दिल्ली विजेता रहा और पटना पायरेट्स जो है वो विजेता रहा है। रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच खेला कौन? तो रेलवे वर्सेस जम्मू कश्मीर। रेलवे वर्सेस जम्मू कश्मीर के बीच 5000वां रणजी ट्रॉफी मैच हुआ, ध्यान रखिएगा। हालांकि पहला मुकाबला इसका 1934 में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें मद्रास और मैसूर के बीच ये पहला मुकाबला हुआ था 1934 में, जिसमें आपका विजेता हालांकि रहा था उस समय रणजी ट्रॉफी में, पहला विजेता रणजी ट्रॉफी का बॉम्बे रहा था, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से दिवस देखिए, नियुक्तियां देखिए, खेल देख लिए, तो महत्वपूर्ण जो है ये सारा जो है टॉपिक है, आप ध्यान रखेंगे। अब अगला कुछ अन्य है तो ध्यान रखेंगे। अन्य में है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति भवन में किया, नई दिल्ली में, ध्यान रखेगा। वो सभी के लिए खोल दिया गया, जिसमें जो है वो जाकर अपना जो है वो सहायता ले सकते हैं। अगला है कि उंगलिल आरूबन, उंगलिल ध्यान रखिएगा, उंगलिल आरूबन एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है। उंगलिल आरूबन एम.के. स्टालिन की आत्मकथा, और एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्हीं का आत्मकथा है। अगला है सड़क पर जानवरों के इलाज हेतु मोबाइल एम्बुलेंस शुरू किया। मोबाइल एम्बुलेंस शुरू किया तो यही चेन्नई में किया गया है एम.के. स्टालिन सरकार के द्वारा। मोबाइल एम्बुलेंस किसके लिए? तो जो भी जानवर सड़क पे घूमते रहते हो उनके इलाज के लिए मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत चेन्नई में किया गया है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि स्मृति ईरानी अभी जो है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ही हैं, और इन्होंने बेंगलुरु से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया। स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया कौन? तो स्मृति ईरानी, जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत किया है, जिसके तहत जो भी महिला हैं जिन्हें तेजाब से जो है अटैक किया जाता है, तो वो उनका मनोबल गिर जाता है, तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आपका स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा, ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित पहला शहर कौन बना? ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित पहला जो है वो शहर कोणार्क बना है, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर है, ध्यान रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। और यह मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है, ध्यान रखिएगा। ये पहला मंदिर है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है, और यही ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित पहला शहर बना है। अगला है कि ई बिल प्रणाली शुरू किया। ई बिल प्रणाली शुरू किया है निर्मला सीतारमण सभी मंत्रालयों हेतु, यानी कि जो भी मंत्रालय जब सदन में बिल लाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक बिल लाएंगे, और इसकी शुरुआत जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है अफस्पा को असम में अगले 6 माह के लिए बढ़ाया गया। इससे पहले आप देखे थे कि नागालैंड में भी इसे बढ़ाया गया है, और अभी जो है इसे असम में 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत होता है कि आपको बहुत सारे पावर जो है वो सेना को दे दिया जाता है। सेना किसी को शक के आधार पर जो है वो गोली मार सकती है, तो ये अधिकार सेना को दिया जाता है, जिसके लेकर जो है हमेशा नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं कि प्रदर्शन चलते रहता है अफस्पा हटाने के लिए। तो इसे अगले 6 माह के लिए असम में लागू किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। इन्हीं के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO को पुणे में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा, पुणे में शुरू किया गया। क्या?
तो अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय किसके द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, और इससे संबंधित मंत्री अभी कौन है, तो जितेंद्र सिंह है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण एशिया, भारत भी दक्षिण एशिया में आता है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया, तो नई दिल्ली में स्थापित किया, ध्यान रखिएगा, कौन, तो ITU ने। हालांकि ITU का मुख्यालय देखें तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हेरात महोत्सव जो कि जम्मू कश्मीर मनाया गया, शिवरात्रि के दिन जो है वो वहां पर हेरात महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा, ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा कहां पर, तो दिल्ली के अंदर ई कचरा इको पार्क। इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो भी अवशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको जो है वो रिसाइकिलिंग करके आपका फिर से उपयोग में लाने हेतु प्रयोग किया जाएगा, इसके माध्यम से, ध्यान रखेगा, ई कचरा इको पार्क। अगला है कोविफेंज, कोविफेंज दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। कोविफेंज, कोविफेंज जो है वो दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि 18 से 60 वर्ष के लोगों को दिया जाएगा, और ये कनाडा में जो है वो कनाडा का वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि कोविवैक्स, कोविवैक्स जिसका निर्माण बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया, और ये भारत के औषधि महानिदेशक ने जो है वो इसे मंजूरी दिया है, जो कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्स को, और ये स्वदेश में विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, स्वदेश यानी कि भारत में विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, कौन, तो कोवैक्स। तो ये कोरोना से संबंधित 2 वैक्सीन है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तो बहुत सारे वैक्सीन अभी जो है वो भारत के अंदर भी देखे तो बहुत सारे वैक्सीन है, कोवैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है, इसके अलावा जो है पहला DNA वैक्सीन जाइकोव डी है, तो बहुत सारे वैक्सीन अभी आ चुके हैं। अगला है कि MSME माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल जो है वो आपका सूक्ष्म लघु एवं उद्योग जो क्षेत्र है उन्हीं के लिए MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है यूनियन बैंक, ध्यान रखिएगा, यूनियन बैंक MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, MSME रुपे कार्ड। अगला है कि हेमानंद बिस्वाल, हेमानंद बिस्वाल जो ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। और अभी अगर ओडिशा के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो नवीन पटनायक हैं। अगला है कि इमनाती चक्रवात, इमनाती चक्रवात कहां पर आया, तो इमनाती मेडागास्कर के अंदर आया, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर में इमनाती चक्रवात अपना कहर बरसाया, जो हिंद महासागर में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि MSME प्रौद्योगिकी केंद्र, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा कहां पर, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आपका MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना है। और अगला है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री अभी जो है अपने देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान है, इन्हीं के द्वारा आपका भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी लॉन्च किया गया, जो कि भाषा की बाध्यता को दूर करने के लिए। अगला है कि लोकपाल ऐप, लोकपाल ऐप मनरेगा के लिए लॉन्च किया है गिरिराज सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पंचायती एवं राज्य विकास मंत्री हैं अभी गिरिराज सिंह, इन्हीं के द्वारा मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें मनरेगा से संबंधित जो भी समस्या रहेगा उसको इस ऐप के माध्यम से दूर किया जाएगा। अगला है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, क्वांटम का डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है कौन, तो IIT दिल्ली किया है। और इसमें है कि ये भारत में पहली बार क्वांटम से डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो कि संचार को
को सुरक्षित करने का ये तरीका है, ध्यान रखिएगा। और ये विंध्याचल से प्रयागराज तक 100 किलोमीटर तक जो है ये कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाला फर्स्ट एयरलाइंस, सौर ईंधन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइंस बना है कौन? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ध्यान रखिएगा। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाला ये पहला एयरलाइंस बना है। अगला है कि सागर परिक्रमा का उद्घाटन कौन किया? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है, सागर परिक्रमा का उद्घाटन। और ये पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा मछुआरों के समस्याओं को जानने के लिए आपका मंडावी गुजरात से सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया। तो सागर परिक्रमा का उद्घाटन मंडावी गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है, मछुआरों के समस्याओं को दूर करने के लिए, ध्यान रखना है। अगला है कि डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाला था गांधीनगर में, परंतु इसको जो है पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित किया गया। होने वाला था कहां पर? तो गुजरात के अंदर होने वाला था। 2021 में ये लखनऊ में हुआ था। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया, जिसमें पहला स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत की स्थान 43वां है, 43 भारत का स्थान है। और इसमें फर्स्ट स्थान पे यूएसए है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया गया है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। अगला है कि भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करेगा, जो सीधे जो भी ट्रैक्शन पावर है उसको फीड प्रदान करेगा, ये स्थापित कहां पर किया गया? तो ये बीना में स्थापित किया गया है। बीना जो कि मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला सोलर पावर प्लांट है जो कि टैक्सेशन पावर को सीधे फीड पावर में जो है वो आपको स्थापित किया जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने अपना नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया, जो कि है भविष्यो रक्षति रक्षित्य, भविष्यो रक्षति रक्षित, इसका आदर्श वाक्य, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो भविष्यो रक्षति रक्षित। इसका हेड कौन है? अभी प्रमुख प्रियंका कानूनगो है, जो कि हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन को लेकर रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत है, ऐसा कहा है। तो कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था, हम करंट में आपको बताए भी थे कि जो है वो हरियाणा पंजाब कोर्ट के द्वारा ही कहा गया था कि जो भी लिव इन रिलेशन में रहते हैं शादी से पहले, तो उनकी माता पिता को जो है वो कुछ वर्षों की सजा होगी और साथ साथ जुर्माना का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में एक मामला को लेकर जो है पंजाब हरियाणा सरकार ये हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि लिव इन रिलेशन में रहना जो है वो आपको रूढ़िवादी सोच में बदलने की जरूरत है, कि ये जो है वो गलत नहीं है, ऐसा जो है ये कहा गया है हरियाणा कोर्ट के द्वारा या फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत जो है गंभीर मामला है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ऐसा जो है निर्णय पंजाब हरियाणा कोर्ट के द्वारा किया गया। अगला है कि प्रोजेक्ट बैंक सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओडिशा में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो आपका एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगर हम देखेते हैं तो भारत के अंदर अभी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला है कि बोल्ट जमान पदक जो कि सांख्यिकी एवं भौतिकी के लिए दिया जाता है, इस बार दीपक धर को दिया गया है, जो कि पहले भारतीय जिन्हें बोल्ट जमान पदक दिया गया, किसे? तो दीपक धर को। अगला है कि 35वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2022 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसके भागीदार राष्ट्र हैं उज्बेकिस्तान, और थीम राज्य है कौन? तो जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान, थीम राज्य जम्मू कश्मीर, आयोजन फरीदाबाद हरियाणा। अगला है
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी किया कौन? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके द्वारा बताया गया कि भारत एनवायरनमेंट रिपोर्ट में अगर स्थान देखा जाए तो 120वां स्थान पर है और टॉप में केरल है और सबसे लास्ट में झारखंड और बिहार है। अगला है कि गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू किया है। प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू किया कौन? तो भारत में इसे गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। और अगला है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में 2021 में सर्वाधिक अरबपति अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अरबपति में पहला स्थान पर यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्थान पे चाइना है और तीसरा स्थान पर भारत है। पिछला ही वीडियो में हम लोग देखे थे कि 11% करोड़पतियों की वृद्धि हुआ है भारत में पिछले वर्ष में। तो इस तरह से वेल्थ रिपोर्ट में जो है तीसरा स्थान पर अपना भारत और पहला स्थान पे यूएसए है। अगला है कि वायु शक्ति अभ्यास, सैन्य अभ्यास में ध्यान रखिएगा, वायु शक्ति अभ्यास जिसका आयोजन पोखरण जैसलमेर में किया गया, पोखरण राजस्थान के अंदर, और इसका मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी थे और इसमें भाग लिया है राफेल, जिसे लाया गया है कहां से? तो फ्रांस से, ध्यान रखेंगे। अगला है कि रक्षा संबंधों को मजबूत करने हेतु भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, भारत और यूएसए के बीच आगरा में सैन्य सहयोग समूह का बैठक हुआ। ध्यान रखिएगा, सैन्य सहयोग समूह का बैठक जो है आगरा में रक्षा संबंधों को मजबूत करने हैं तो किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच। अगला है कि धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ, जो कि कर्नाटक में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, तो ये ध्यान रखिएगा लगभग रक्षा से संबंधित था। और सबसे बड़ा अभी का जो मुद्दा है वो रूस और यूक्रेन से है, जो कि जबरदस्त युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे यूक्रेन की राजधानी कीव को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैनिकों ने जो है वो जबरदस्त तरीका से हमला किया और पूरी तरह से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया गया है। वहाँ के जो भी मानव हैं उनके मानवाधिकार के हनन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ वजहों से अपनी जगह पे रूस भी सही स्थान पे है, यूक्रेन भी अपने जगह पे सही स्थान पे है। तो इस तरह से अभी विश्व के अंदर सबसे बड़े मुद्दा जो है वो रूस और आपका यूक्रेन के अंदर है। और इसमें सबसे बड़ा स्टैंड आपका जो अगर देखा जाए तो भारत की कूटनीति का है, जिसमें देखें कि अभी जो है यूएनएसएस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट हुआ, जिसके तहत 193 देश उसके जो है सदस्य हैं। उसमें देखा गया कि 141 देशों ने यूक्रेन के समर्थन में वोट किया, 35 देशों ने जो है वो आपका जो है वो बाहर वोट नहीं किए और इसके बाद 5 देश रूस के पक्ष में वोट किए थे, जिसमें भारत भी साइलेंट रहा, वोट नहीं किया, जिसके लेकर जो है यूक्रेन ने भी कहा कि भारत अपना जो है वो स्पष्ट करे कि हम किसके तरफ हैं। तो भारत अभी कूटनीति का सहारा लिया और भारत अभी सबसे बड़ा मुद्दा है भारत का, क्योंकि जो भी भारतीय एक यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको भारत वापसी के लिए सबसे बड़ा जो है वो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय को वापस लाया जाए। और इसी के तहत जो है वो भारत ने कहा कि सीज फायर किया जाए। और आज भी देखा गया कि यूक्रेन के 2 शहर में लगभग सीज फायर की घोषणा किया गया था 11 बजे के आसपास। तो इस तरह से युद्ध विराम लगाने के लिए भारत जो है वो रूस और यूक्रेन से कह रही है। तो इस तरह से बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे। तो इस तरह से जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न है थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो जपोरिजिया है। ध्यान रखेगा, जपोरिजिया जो है यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इस पर रूस का सेना यहाँ तक पहुंच चुके हैं और कल इसके आसपास जो है वो बम विस्फोट हुआ, जिसके लेकर जो है वो पूरे विश्व चिंतित हुए थे, क्योंकि अगर इसमें विस्फोट होता
तो पूरा यूरोप समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से रूस के द्वारा भी कहा गया कि अगर उसके अगल बगल आग लगे हैं तो उसको जल्द बुझाया जाए, क्योंकि जो है कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी राष्ट्र की अस्तित्व मिट सके। तो इसलिए जो है वो कल काफी चर्चा में रहा है जपोरिजिया, यहाँ पर अगल बगल विस्फोट हुए थे जिससे आग लगने की संभावना थी। अगर ऐसा होता तो पूरा यूरोप जो है वो तहस नहस हो जाते, यूरोपियन कंट्री। इसलिए जो है वो काफी चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जपोरिजिया। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोल है, ध्यान रखिएगा, एंटोनोव 225, एंटोनोव 225 सबसे बड़ा कार्गो विमान है, ध्यान रखिएगा, रूस का काफी चर्चा में रह रहा है। इसके साथ अगला देखते हैं कि भारतीय वापसी हेतु ऑपरेशन गंगा, भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसके तहत भारत को वापस लाया जाए, लगभग 10,000 भारतीयों को भारत वापस लाया गया है। अगला है कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन थे, उन्हें जो है वो रूस के राष्ट्रपति थे, उनको हटा दिया गया है, इससे ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ फीफा ने रूस को विश्व कप से बाहर किया, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने वाला है, जिससे जो है रूस को बाहर कर दिया है। तो बहुत सारे जो है देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, खासकर जो भी यूरोपियन कंट्री है वो खासकर आपको देखिए तो रूस के विरोध में जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, आप सभी इसको देखते रहें और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है जो भी रूस से और यूक्रेन से संबंधित प्रश्न रहेंगे उसको हम लेकर आएंगे। तो आप सभी देखें और पीछे के भी वीडियो अवश्य देखें। और प्लीज़ मैं फिर से एक बार आपको कहूँगा कि आप अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, क्योंकि क्लास का जो है वो व्यूज से लेकर सब्सक्राइब जो है वो आप बढ़ाते रहें, यही आपसे मेरा उम्मीद है। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।